लाइन देखिए, जूम करके दिखा रही हूँ आपको। तो प्रीवियस व्लॉग में मैं आपको गुड नाइट बोल के और चली गई थी सोने के लिए। अब मैं ही क्या, हम तीनों ही सो गए क्योंकि थक इतने जो गए थे, और रात को ही उठ गए हैं। 3 भी नहीं बजे थे, तकरीबन 3:30 बजे का अलार्म मैंने लगाया था कि चलो 1 घंटे में तो हम नहा धो के तैयार हो जाएंगे, बट हो कहाँ पाता है। 3 भी नहीं बजे। सबसे पहले मम्मी उठी और उसके बाद में मैं। फिर मैं जब नहाने गई उससे पहले मैं आंचल को उठा के गई कि मैं निकलती हूँ, फिर तू जाना। तो बस यहाँ तैयारी हो रही थी माता रानी के दर्शन के लिए। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। तो अलार्म तो ठीक बजा 3:30 बजे, मगर हम उससे भी आधा घंटा या 40 मिनट पहले उठ गए थे। और उठ गए तो फिर 4:30 तक हम मंदिर के लिए निकल भी पाए, वरना फिर लेट हो जाता है। जितना लेट निकलेंगे उससे भी ज़्यादा हम लोगों को वेट करना पड़ेगा। हमें क्या, हम सबको जो भी लेट पहुँचेंगे। तो 4:30 बजे के निकले तब जाके 6, 6:30, पौने 7 बजे तक सारा दर्शन हो पाता है। और इसी सूट की मैं आपसे बात कर रही थी जब मैं हावड़ा स्टेशन के लिए निकल रही थी। तो ये 2 सूट मैंने ऑर्डर किए थे। एक तो ब्लू वाला सूट था जो मैं घर से पहनकर चली थी। अब बहुत से लोगों ने आप में से मुझसे मांगा है लिंक। अब उसका लिंक मैं नहीं दे पा रही हूँ, वहाँ ऑप्शन उस ब्रांड का नहीं आ रहा है। तो मैं फिर से ट्राई करूँगी। फ़िलहाल घर में पहुँच चुकी हूँ, तो ज़रा 1-2 दिन में मैं ट्राई करती हूँ कि आपको लिंक मैं शेयर कर पाऊँ। तो हम तीनों ही नहाकर तैयार हो गए और निकल गए माता रानी के दर्शन के लिए। साढ़े 4 तकरीबन बज गए हैं, क्योंकि 3 जन हैं तो नहाने धोने में समय लग जाता है। टोटो आ गया है, जा रहे हैं मंदिर, दर्शन करेंगे अब। দোকানে ছাড়বেন তো ভাই? ভেতরে দোকানে ছাড়বেন? ওই पंडित जी दुकान जाने तो दुकान जानो तो भाई। बिल्कुल भोर का समय हो रहा था और हल्का सा छुटपुट उजाला हो गया। और जो हमारा होटल था जहां हमने स्टे किया वो मंदिर से कुछ दूरी पर है। जैसे हम टोटो में बैठे तो 10 से 12-15 मिनट ऐसे लगता है पहुंचने में। यहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ कि अभी से आप देख लीजिए कि लाइन कितनी है। तो फ़िलहाल हम उस शॉप में आ गए थे जहाँ हमें पंडित जी मिलने वाले थे और उन्होंने ही हमें दर्शन कराए हैं। आज सैटरडे भी है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। वैसे नॉर्मल डेज़ में भी आते हैं तब भी कुछ कम भीड़ नहीं होती है, आज ज़्यादा भीड़ है। अब हम तो यहाँ पहुँच गए थे, 5 बजने में कुछ 5-7 मिनट बाकी रहे होंगे। बस तब से हमने यहाँ लाइन लगाई है। लाइन तो काफ़ी थी और सैटरडे अमावस्या भी थी, इस वजह से भी बहुत भीड़ थी। और सैटरडे माता रानी के मंदिर में भीड़ होती भी बहुत ज़्यादा है।
तो हम लोगों को जो दर्शन हुए हैं वो आप समझ लो कि 6:20 15 के लगभग हो गए थे। तो घंटा भर से भी ज़्यादा हम खड़े रहे हैं लाइन में। हम क्या, बहुत सारी पब्लिक खड़ी हुई थी। और यहाँ हमने एंटर किया और देखिए यहीं से मैंने आपको पिछली बार दर्शन कराए थे, बट इस बार जो मैंने आपको दर्शन कराए हैं वो बिल्कुल लाइव मंदिर के अंदर से दर्शन कराए हैं। तो अब आप सभी आराम से दर्शन कीजिए माता रानी के। दे रहे देखिए रेस्ट्रिक्शंस इतने ज़्यादा थे कि मोबाइल मंदिर के बाहर से ही ले लिया जा रहा था और दर्शन करने के बाद मोबाइल वापस दे रहे हैं। बट सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने ये अरेंजमेंट किया कि मेरे साथ साथ मेरी फैमिली भी दर्शन करे। तो जितना मुझसे पॉसिबल हो पाया है मैंने आपको बिल्कुल लाइव दर्शन कराए हैं माता रानी के। और यहाँ हम माता रानी के दर्शन करके निकले। उसके बाद में बगल में ही मंदिर है, अब ऐसे कई मंदिर हैं और बामदेव महाराज जी का भी मंदिर है। माँ तारा रानी का बेटा बोला जाता है उनको। तो ये भी बोला जाता है कि जब भी वो दिल से पुकारते थे, मैं नहीं बोलूँगी, पुकारते हैं, तो हमेशा माता रानी उनसे मिलने आती हैं, उनको दर्शन देती हैं। तो वो माता रानी के बहुत बड़े भक्त हैं और उनके बेटे हैं। तो चलिए, यहाँ हमने दर्शन कर लिए बगल वाले मंदिर में और ये बामदेव महाराज जी का मंदिर है। तो यहाँ भी हमने दर्शन किए और उसके बाद बस यहीं पर जीवित कुंड है, जहाँ पे मैंने पिछली बार जब तारापीठ में गई थी मैंने आपको दर्शन भी कराए थे कि वहाँ पे मरा हुआ इंसान भी ज़िंदा हो गया था। तो इसीलिए उसको जीवित कुंड बोला जाता है। तो वहाँ पे धूप बत्ती दिखाते हैं और मंदिर के अंदर अलाउ नहीं है, तो वहीं खड़े होके सब धूप दिखाते हैं माता रानी को। कितनी भीड़, कहाँ जहाँ नज़र जाएगी वहीं लाइन ही लाइन है। यहाँ नीचे भी सब लाइन में लगे हुए हैं। तो यहाँ हमने धूप बत्ती दिखाई है और देखिए मैं खड़ी हुई हूँ, मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं जीवित कुंड नाम है। और अभी जैसे गर्मी में ये सूख भी गया है, वरना पूरा भरा हुआ था। और बस यहाँ धूप बत्ती देने के बाद में हम निकले हैं मंदिर से शमशान की तरफ जाने के लिए। वहाँ माता रानी के चरण हैं और वहाँ भी पूजा की जाती है। देखिए जब हम बिल्कुल भोर में 4:30 के करीब यहीं से चढ़ के आए थे तब कुछ लोग थे और अब कितनी ज़्यादा भीड़ हो गई है। जैसे जैसे दिन चढ़ रहा था वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जा रही थी। अब कहने को बहुत से लोग कहते हैं कि भाई गर्मी में जाने की इतनी क्या ज़रूरत थी। बात जाने की क्या ज़रूरत थी वो नहीं है, बुलावा है माता रानी का तो जाना ही है।
और सिर्फ हम ही थोड़ी, देखिए कितनी पब्लिक आई है इस गर्मी में दर्शन करने के लिए। सो यहाँ हम पहुँच गए शमशान और यहाँ हमने पूजा की है। और यहाँ मैं अंदर के साइड का शूट कभी भी नहीं करती हूँ। ऊंचा मशहूर है, ये छोटा, ये मीडियम, ये सबसे बड़ा। नहीं, यहाँ भी मिल रही है ना, 10 रुपया करके एक चाय है। चल ठीक है, पी ले। बिस्कुट होगा तब ना खा ले चाय। बिस्किट वहाँ पे है तो। पीना है क्या, होटल में मंगाना है? होटल में पियेंगे। यहाँ से आंचल बिस्किट ले रही है, अब होटल जा रहे हैं। सारा बहुत ही अच्छी तरह से दर्शन हो गए, शमशान में भी माता रानी के दर्शन हो गए। होटल जाएंगे, नाश्ता करेंगे, स्टेशन जाएंगे। और होटल के लिए हम टोटो में बैठे, उससे पहले आंचल को खिलौना दिखा तो उसने एस्ट्रो के लिए ख़रीदा। उसके नसीब में दर्शन थे इसलिए उसकी नींद खुल गई। हाँ, और क्या। डाब अच्छे मिल रहे हैं। इतना मीठा डाब था वो नारियल का डाब था अंदर से। इसमें 202 होना चाहिए। हाँ, तो उन्होंने ग्राउंड हाँ, ग्राउंड का जोड़ के तब। हाँ, बड़े ही खुशी खुशी हम दर्शन करके आए कि भाई चलो अभी तो काफ़ी कम समय हो रहा है, 10 या 10:30 के करीब हम निकल जाएंगे स्टेशन के लिए। तो फटाफट से थोड़ा चाय नाश्ता वगैरह मंगवाते हैं, खाते हैं, घंटा 1.5 घंटा आराम करते हैं और उसके बाद निकल जाएंगे स्टेशन के लिए। मगर वही है ना कि जो चाहो वो कहाँ मिल जाता है। ऐसे बुरे हम फंसे वहाँ पर, बट ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। बस यहाँ पे कॉल आया है और पता चला कि भाई हमारी टिकट कैंसिल कर दी गई हैं, जो हमने खुद भी नहीं कराई हैं। बट वही है कि जब टिकट्स RAC भी नहीं पहुँची तो फिर कैंसिल तो वो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगी। बट दिक्कत तो हो जाती है ना, घर से दूर, और फिर 24 घंटे का ये हमारा ट्रिप होता है हमेशा ही। हम लोग इतना ही समय लेके घर से चलते हैं कि भाई आज हम दोपहर को निकल रहे हैं और कल दोपहर या शाम तक हम घर वापस आ जाएंगे। तो ट्रिप छोटा रहता है और काफ़ी मतलब अच्छा भी लगता है। जल्दी से जाते हैं, दर्शन करके जल्दी फटाफट से आ जाते हैं। अभी जैसे चार्ट लगता है टिकट्स का, तो अब पता चला है कि हमारी टिकट्स ही कैंसिल कर दी हैं। 1, 2, 3 वेटिंग लिस्ट पर थी, वो RAC पर भी नहीं आई, टिकट कैंसिल हो गई। अभी 12:18 की हमारी कवि गुरु एक्सप्रेस की टिकट्स थी। अब समझ लीजिए कि आप, हम दर्शन तो हमने बहुत अच्छे से कर लिए, मगर अब टिकट्स को लेके इतना बुरा फंस गए हम कि क्या बताएं। अब 5:30 बजे की हुई है, 5 बजे। अब सारा दिन क्या करेंगे बताइए। और 12 बजे तक, 11 बजे इस होटल में 11 बजे का चेकआउट है ना चीची, 11 बजे तक का ही सुबह का ये होटल हमने किया था, क्योंकि 12:18 की हमारी टिकट्स थी। तो बस हम तो 10:30 बजे निकलने वाले थे। अब इतना मतलब फंस गए हैं, यही बोलूंगी कि फंस गए हम लोग। हाँ, और क्या, फंसे तो गए इतने घंटा आदमी। और फिर होटल वालों का भला है, एक दिन का चार्ज और मिलेगा। एक दिन का चार्ज और लगेगा, बट हमारा मतलब समझ लीजिए कितना काम हमारा धरा का धरा रह गया। अब हम शाम को जो 5 बजे बैठेंगे तो 4 घंटा, 4.5 घंटा, 4 घंटा 50 मिनट ऐसे लगता है, 5 घंटा आप समझ लीजिए। तो 10 बजे करीब हम लोगों को हावड़ा स्टेशन उतारेगी, फिर घर जाने में वही घंटा 1.5 घंटा, क्योंकि बहुत दूर है। ये हुआ है हम लोगों के संग तारापीठ में। चलिए, जैसी माता की इच्छा, उन्होंने बुलाया तो सही। बस अभी हम लोगों ने नाश्ता किया है, नाश्ता मंगाया था। दोपहर में ही वो जरा सा थोड़ा बहुत दाल चावल वगैरह मंगा लेंगे और 3:30 या फिर 3:45 के करीब हम लोग फिर स्टेशन के लिए निकल जाएंगे। अब ये जो टिकट्स हुई हैं ये कंफर्म है, ये भी चेयर कार की है। मम्मी कल बोल रही थी कि चेयर कार की क्यों डाली, आराम से सो बैठ के आते, 4 घंटा 5 घंटा का है। मैंने ही बोल दिया था कि चेयर कार की हो जाए। अब बताइए, सारा दिन हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे। ये सोच के हम निकल गए थे घर से कि 1, 2, 3 ही तो वेटिंग है, हो जाएगी।
जब नया चार्ट लगता है सुबह हो ही जाती हो है। ही जाती है, हो जाती है। 1 2 3 मतलब कंफर्म हो जाती है। ज्यादातर नहीं हो ही हुए जाती तो है। आरएसी तो आती जिसमें बैठने की भी जगह मिलती, वो भी तो नहीं हुआ। बड़ी दिक्कत हो गई टिकट को लेके। अब हम 3 घंटा और सोएंगे। हाँ चल बोल रही है अब हम 3 घंटा और सोएंगे। वैसे भी रात में ठीक से नींद तो होती नहीं है। एक तो जगह चेंज हो जाए ना तो नींद नहीं आती है, ऊपर से रात को ही, मैं तो रात ही बोलूंगी कि रात के 3 बजे हम लोग उठे हैं, बल्कि 3 भी पूरे नहीं बज पाए थे तभी मम्मी उठ गई थी। क्योंकि अब एकदम सिस्टम चेंज कर दिया है, कोई मोबाइल अलाउ नहीं है। दर्शन करने जाएंगे मंदिर में उससे पहले मोबाइल लेके वो लोग रख लेते हैं और टोकन दे देते हैं कि दर्शन करके आओगे तो मोबाइल ले लेना। बट 4 महीने पहले ऐसा नहीं था। 4 महीने पहले मैंने आपको बिल्कुल अंदर से माता रानी के दर्शन कराए हैं गर्भगृह में। बट अब सारा सिस्टम चेंज हो गया है। अभी क्या टाइम हो रहा है? 10:15। 10:14 हो रहे हैं अभी। अब निकलना है तकरीबन 3:45 बजे। सारा दिन हमारा ऐसा ही चला गया। अब ये सीख मिली है कि भाई वहीं घर पे पता चल जाए कि दोनों तरफ की कंफर्म है तभी घर से निकलो। बट यही सोच लिया था कि इतनी कम है वेटिंग तो हो ही जाएगी, बट नहीं हुई और अचानक से कैंसिल भी कर दी वहीं से उन लोगों ने। हमने भी कैंसिल नहीं किए टिकट्स। वो तो फिर हो जाती है, जब आरएसी नहीं आई ना तो कर देते हैं कैंसिल। 4 महीने पहले जब मैं आई थी तारापीठ तब भी यहाँ काम चल रहा था, बट वो काफ़ी अच्छा बन गया। देखिए वो नहीं बना था, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। कुछ तो अच्छा बन रहा है, स्विमिंग पूल काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पूरी जैसे मिट्टी रेत पड़ी हुई थी, यहाँ भी कुछ तो काम हो गया है। इसको मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए बड़ा बढ़िया सा बन गया है, अच्छा है। क्या करेंगे अब, सारा दिन बैठे बैठे मक्खी मारो, बस यही काम है। सो भी लिए क्योंकि रात को 3 बजे के उठे हुए थे। अब देखिए ऐसा होता है कि अगर जैसे मैं अकेली हूँ या फिर मैं और मम्मी हैं तो हम लोग थोड़े उठने के मामले में एक्टिव हैं। 3 बजे उठना है मतलब 3 बजे उठना है, या फिर 3 से भी पहले हम उठ जाते हैं। बट बच्चे संग में आते हैं तो थोड़ा नहाने धोने में और रेडी होने में थोड़ा बहुत समय तो लग ही जाता है। पिछली बार का व्लॉग आपने देखा होगा कि हमने मंगला दर्शन किए। हम मंगला दर्शन ही करते हैं भोर वाले। सिस्टम में अब काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। तो इस बार हम लगभग 4:30 या 4:35 हो रहा होगा जब हम होटल से निकले हैं मंदिर जाने के लिए। और पिछली बार हम भोर में 4 बज रहे थे या 4:10 हो रहे थे तभी हम बैठ गए थे वहां जाके, और हम वेट कर रहे थे कि माता रानी का गर्भगृह खुलेगा तो हम दर्शन करेंगे। चलिए दर्शन तो खूब बढ़िया हो गए हैं और बहुत कुछ एक्सपीरियंस होता है ना लाइफ में, ये भी एक एक्सपीरियंस है। अब क्या करेंगे, अब नाश्ता वगैरह कर लिया है, थोड़ा सोना है तो सो जाएंगे। चलिए कम से कम कंफर्म तो हो गई टिकट्स। बीच बीच में निकलते हैं तो अच्छा लगता है, यही हमारी लाइफ की आउटिंग है और नहीं तो क्या। माता रानी के दर्शन करने को मिल रहे हैं और क्या ही चाहिए। पड़ी हुई थी, चिटकी खोलिए, देखिए सही एकदम सामने देखिए। ओ वाह कितना अच्छा बन गया बहुत है। सुंदर बना। ये कुछ होटल वगैरह ही बन रहा है मेरे ख्याल से। होटल बन रही है। हाँ यही लोग की लग रहा है मेरे को, क्योंकि हाँ, वहाँ भी देखिए कुछ नहीं बना था, वहाँ भी उठ गया है बनने के लिए। माता के दर्शन करने आते हैं, इनका तो यही बिजनेस है। यहाँ तो हाँ। होटल ही होटल है ना। हाँ लेकिन अच्छा बना है, अच्छा बना है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। चलिए तो फिर क्या ही करते, मरता नहीं कुछ करता। फिर हमने ऑर्डर किया दोपहर का खाना। दोपहर का टाइम हो गया था ये, और दाल चावल और बंगाल की स्पेशलिटी है आलू पोस्तो, ये हमने ऑर्डर किया था, पापड़ और साथ में प्याज मिर्ची वगैरह। तो
तो बस यहाँ हमने खाना खाया है। अब खाना खाने के बाद भी हमने कम से कम 2 से ढाई या पौने 3 घंटे आराम ही किया है, ज़बरदस्ती वाला आराम। उसके बाद हम निकले हैं स्टेशन के लिए। अब स्टेशन जाकर भी घर हम इतनी आसानी से पहुँचे नहीं हैं। ये सारा सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी कल के ब्लॉग में। चलिए, तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। लव यू, टेक केयर, बाय बाय। जय माँ तारा।